बुमराह से नहीं हो पा रहा है भाई। चीजें तो कुछ इस तरीके से ही दिख रही है। 2014 के बाद हमने पहली बार सेना कंट्री में 500 रन किसी सिंगल इनिंग्स में कंसीड किए हैं। और जिस तरीके बुमराह की पेस गिरती हुई चली जा रही है वो बहुत बड़ा कंसर्न पैदा कर रहा है। हाँ ठीक है, वो बंदा 5 विकेट निकाल कर देता है, जिस भी टेस्ट मैच में खेला है वो निकाल के दिया, लेकिन क्या वो 5 विकेट निकाल के देना हमारे लिए सब कुछ है? क्योंकि 2014 से हमने सेना कंट्रीज में जब भी मैचेस जीते हैं तो मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में यही हुआ है कि हमारे बॉलर से मैचेस जिताए, उन्होंने स्टेप इन किया है और मैचेस जिताए हैं। आपको भी एक स्टैट बताने वाला हूं जो शायद आपके होश उड़ा कर रख देगा। जब लीड्स टेस्ट बुमराह खेल रहे थे तो उनकी उस टेस्ट में 40% ऑफ द बॉल मोर देन 140 थी। जब वो तीसरे टेस्ट में कमबैक करते हैं तो उनकी वो जो 40% है वो घट के हो जाता है 27%। मतलब केवल 27% गेंदें ही उनकी 140 के ऊपर थी। लेकिन जो अब मैं बताऊंगा शायद वो आपके होश उड़ा दे और आपको भरोसा ना हो, और ये आपको शायद फोर्स भी कर दे कि जाकर इस स्टैट को क्रॉस चेक करने का। इस टेस्ट मैच में अभी तक बुमराह ने एक भी गेंद 140 प्लस नहीं फेंकी है। और हम हर किसी को पता है कि बुमराह कितना सेल्फलेस बॉलर है और वो हमेशा देश को ऊपर रखता है, अपने आप को हमेशा पीछे रखता है। उसे लगता है कि उसे करना है तो आके परफॉर्म करता है, सीधे पीछे हट जाता है। वो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन बुमराह पर हम इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि अगर बुमराह को विकेट नहीं मिलता तो लगता है कि सारे बॉलर से कंधे डाउन हो गए। कैप्टन के पास कोई प्लान ही नहीं है। उसे लगता है कि अगर बुमराह से नहीं हो पा रहा तो कोई बॉलर कर ही नहीं पाएगा। और गिल के साथ यही हो रहा है, बुमराह को विकेट नहीं मिल पा रहा है तो बुमराह किसी और बॉलर के पास जाकर वो प्रॉमिस दिखाई नहीं पा रहा है, वो चीज दिखाई नहीं पा रहा है कि यार सिराज तू कर सकता है, जड्डू भाई आप कर सकते हो, सुंदर तू कर सकता है। वाशिंगटन सुंदर को 68 ओवर के बाद लाता है बॉलिंग में। कैन यू इमेजिन? जिस इतना पाटा विकेट हो गया जहां पर थोड़ा सा स्पिन को मदद मिल सकती थी, ड्रिफ्ट मिल सकती थी, क्योंकि हमें पता है कि जब बॉल स्पिन नहीं करता तो सेना कंट्री बेसिकली इंग्लैंड में ड्रिफ्ट ही स्पिनर्स को मदद देती है। लेकिन गिल ने वो नहीं किया। और वो फिर वो जो स्टैट्स दिखाए जाते हैं कि बुमराह के बिना इंडिया 57% मैचेस जीती है, तो वो 57% मैचेस जीती, तो वो कहीं गलत नहीं है। उसका रीजन बताता हूं। क्योंकि जब बुमराह नहीं खेलता तो टीम को पता है कि जो बॉलर खेल रहे हैं और जो बॉलर्स खेलते हैं उन्हें पता है कि हमें ये काम करके देना है। देन दे यूज्ड टू पुट देयर सोल इन दैट मैच। वो अपना 100% देते। कैप्टन को भी पता है कि बुमराह नहीं है, हमें प्लान एग्जीक्यूट कराने में बॉलर्स को यूज करने हैं, तो चीजें निखर के आती हैं। अब जब बुमराह रहता तो सारी डिपेंडेंसी बुमराह पे हो जाती। बॉलर्स सोचते हैं यार हमें तो सिर्फ एक सपोर्टिंग रोल निभाना है। सिर्फ बुमराह हर मैच में विकेट आपको पंजा खोल के नहीं दे सकता। फिर वही नहीं मिलती तो पूरी की पूरी टीम बिखरी हुई नजर आती है। ऐसा लगता है कि टीम के पास कोई प्लान ही नहीं है। जड्डू और वॉशी को मतलब वॉशी को अगर पहले लाया जाता, जिस तरीके से ड्रिफ्ट मिल रही है, हो सकता है विकेट ना भी मिलता, बट वी कुड यूज सुंदर लिटिल बिट अर्लियर। और जो रूट ने जिस तरीके बैटिंग की उसने आउट प्ले कर दिया भाई हमें, उसने हमें मैच में जिंदा रहने ही नहीं दिया। एंड वी आर हीडिंग टुवर्ड्स अ इनिंग्स डिफीट। अगर कहीं गलती से उन्हें अभी 186 रन की लीड 100 रन यहां से बना दिया ना, देन इट इज गोइंग टू बी सो हार्ड फॉर अस टू मेक अ कमबैक फ्रॉम हियर। क्योंकि भाई चौथा दिन है, थोड़ा सा विकेट बैटिंग के लिए टफ होगा। अगर नहीं भी होता है तो क्या आप 1.5 दिन, कम से कम 1.5 दिन क्या आप बैटिंग कर लेंगे? क्या मैच ड्रॉ करा पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा कंसर्न है। और मुझे तो डर है कि जो विराट, रोहित, अश्विन को करना पड़ा, कहीं बुमराह की शरीर गवाही ना दे रही हो तो वो बंदा इतना सेल्फलेस है, कहीं वो भी अपने जूते ना टांग दे।